लेसन का आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त सा हैरान कर देने वाला यूज़ बताऊंगी जो आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। इसके अलावा पठान जैसे परांठे आप लोगों को अगर घर में तैयार करने तो एक ऐसा इंग्रेडिएंट इसके अंदर आप लोगों ने शामिल करना है आटा गूंथते हुए कि आपके पठान जैसे ऐसे ही लेयर वाले परांठे बनेंगे। बहुत ही आसानी से आप लोग भी परांठे घर में तैयार कर सकते हैं। इन कलरफुल धागों को किस तरीके से हम यूज़ करेंगे, नेल पॉलिश का भी बहुत ही ज़बरदस्त यूज़ इसी वीडियो में बताऊँगी और 2 चूड़ियाँ लेकर हम किस तरीके से अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा आसान बना सकते हैं। शुरू करते हैं अपनी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हया, आप लोग देख रहे हैं हया टिप ज़ोन। तो मैंने यहाँ पर मैदा ले लिया है, साथ में आप लोग घर का गंदम का आटा भी ले सकते हैं। दोनों की ही सेम क्वांटिटी रख सकते हैं और इसमें 2 से 3 टेबल स्पून आप लोगों ने देखा होगा मैंने कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड किया है, मिल्क पाउडर ऐड किया है और अब आप देसी घी भी इसमें शामिल कर सकते हैं या कोई सा भी सिंपल प्लेन घी जो हम लोग यूज़ करते हैं, डालडा या दूसरा जो भी आप लोग यूज़ करते हैं वो ऐड कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल इसमें ऑयल शामिल किया था। अच्छे से इस तरीके से हमने आटे को गूंद कर रख लेना है, थोड़ा सा रेस्ट देंगे। उसके बाद इस तरीके से परांठों को अच्छे से हमने सिंपल बेलना है और उसके ऊपर वही लेयर आपने मतलब कि घी की या फिर ऑयल की लगानी है। इसके ऊपर हमने आटा डस्ट नहीं करना, कॉर्नफ्लोर डस्ट करना है, ठीक है। इससे जो लेयर्स आपकी बनेंगी वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगी और क्रिस्पी सी बनेंगी, बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे। अच्छा, फर्स्ट पेड़ा जो हमने सबसे पहले बना कर रखा होगा तो सबसे पहले हम उसी का परांठा बनाएंगे क्योंकि वो रेस्ट पर था तो वो बहुत ही अच्छा आपका मतलब कि सेट हो चुका होगा। तो सबसे पहले वही हमने मतलब कि बेल कर उसे फ्राई अच्छे से इस तरीके से करना है दोनों ही साइड से। ये देखें कितना क्रिस्पी और ज़बरदस्त सा परांठा। बीच में से आप इस तरीके से थोड़ा सा हिलाएंगे, सारी लेयर्स आपकी खुल जाएंगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके घर में बच्चे बड़े बहुत ही पसंद करेंगे। नेक्स्ट टिप ये है कि जब भी आप लोग कर्टन्स वगैरह परचेस करके लेकर आएँ तो फुल लेकर आएँ, अपनी लेंथ जितनी भी हो, क्योंकि वो अगर आप कपड़ा छोड़ देते हैं तो वो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं देते, फिक्स देते हैं, 1 इंच का फोल्ड देते हैं। लेकिन आप लोगों ने लाकर और फिर उसे सेट करना ताकि नीचे थोड़ा सा वॉल्यूम रहे, थोड़ा सा हैवी रहे, ताकि पर्दे ज़्यादा उड़े नहीं। पर्दे अगर आप बिल्कुल लाइट फैब्रिक के भी लेंगे तब भी बहुत ही ज़्यादा हवा से उड़ेंगे नहीं, उनमें वॉल्यूम होगा, वो काफ़ी ज़्यादा हैवी लुक देंगे। और अब बारी आती है इन चीज़ों को यूज़ करने की। ये हम पर्दों पे क्यों लगाएंगे, किस तरीके से लगाएंगे, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। कि यहाँ पर मेरे पास ये डिफरेंट कलर हैं बहुत सारे, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है। और पर्दों पर इसे यूज़ करने की मेन वजह मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे कि विंडो है और डोर वगैरह थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं। अच्छा, मोस्टली घरों में तो एक ही साइज़ के पर्दे लगे हुए होते हैं, लेकिन काफ़ी सारे घर ऐसे होते हैं कहीं के पर्दे थोड़े से बड़े होते हैं, 2 से 3 इंच, और कहीं के होते हैं बिल्कुल मतलब कि काफ़ी ज़्यादा, मतलब देखने में फ़र्क महसूस नहीं होता। तो उसके लिए आप लोग ये कर सकते हैं कि नेल पॉलिश लगा सकते हैं बैक साइड पर, जहाँ ये फोल्ड हुए होते हैं ना वहाँ पर। तो इजीली आप लोग बिल्कुल अच्छे से फ़ौरन से पहचान सकते हैं कि ये पर्दे यहाँ के हैं। और भी ज़्यादा आपको अगर मतलब कि निशान लगाकर भी आप भूल गए कि कहीं आपने रेड कौन सा मतलब कि किस साइड का था, तो आप वहाँ के डोर पर भी छोटा सा बैक साइड पर ये मार्क बना सकते हैं, मतलब कि स्टेन लगा सकते हैं नेल पेंट की हेल्प से। और नहीं तो अगर आप ये समझते हैं कि नेल पेंट से आपके कर्टन्स जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे, तो इस तरीके से आप 2 से 3 मतलब इस तरीके से टाँके भी लगा सकते हैं, थोड़े से मज़बूत वाले, ताकि बिल्कुल भी निकले नहीं। और जब भी आप वॉश करके दोबारा लगाएंगे तो आपको पता होगा कि ये वाला पर्दा विंडो का है या फिर इस डोर का है, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह इस टिप की हेल्प से मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो गई है। नेक्स्ट आइडिया ये है कि इन चूड़ियों की हेल्प से हम आटे को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से और बहुत ही जल्दी स्ट्रेन कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर इस तरह से, क्योंकि जब भी हम आटा छानते हैं ना तो छन्नी हमने बहुत ही बारीक आटे की रखी हुई होती है, तो उसको छानने में हमें थोड़ी सी परेशानी होती है, थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन चूड़ियाँ अगर डाल देंगे या फिर चाबी वगैरह, तो ये टिप बहुत ही ज़बरदस्त है, काम आने वाली है। अगर चाबियाँ यूज़ करें तो हाइजीन का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। जैसे कि गर्मियाँ आ चुकी हैं, मच्छर होते हैं, पिंपल्स वगैरह निकल आते हैं, ख़ारिश होती है, उन सब के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी आप लोग को बताने जा रही हूँ। अगर आप इस तरह से कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ना ही आपके कभी भी ख़ारिश होगी, ना ही आपके पसीने में से बैड स्मेल आएगी, और ना ही आपको किसी भी चीज़ की एलर्जी होगी। तो आप लोगों ने इस तरह से करना है, जब भी
भी आप लोगों ने नीम लेना है, तोड़ के लेकर आना है दरख्त से, तो अच्छे से वॉश करके इसे बॉयल करना है। और जब भी बॉयल करने लगें तो आप अगर पसीने के लिए यूज़ कर रहे हैं बैड स्मेल के लिए, तो आप लोग इसके अंदर फिटकरी भी डाल लें और इससे आप लोगों ने अच्छे से शावर लेना है। और अगर आप के पिंपल्स वगैरह हैं फेस पर, बहुत ही ज़्यादा निशान वगैरह हैं, और पिंपल्स वगैरह के निशान आप लोगों को पता है फेस पर कितने ख़राब लगते हैं, बिल्कुल ब्लैक हो जाता है फेस, तो उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है ये। तो आप लोग नीम का साबुन वगैरह तो यूज़ करते ही हैं, या फिर फेस वॉश वगैरह, तो ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ है। आप लोग इससे फेस पर स्प्रे भी कर सकते हैं और इससे अपने फेस को अच्छे से स्प्लैश करते जाएं और साथ में इससे वॉश भी करते जाएं ना, तो 1 वीक में ही इंशाल्लाह आपको बहुत ही बेहतरीन से इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। दानों के जितने भी मार्क वगैरह होंगे वो इंशाल्लाह दूर हो जाएंगे, खुजली जितनी भी होगी वो, इससे आप लोगों को रिलीफ मिलेगी। इस तरह से बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट है। आते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो आज मैं आप लोगों को लहसुन वगैरह से एक बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ बनाना सिखा रही हूँ, तो वो आप लोगों के लिए बड़ी ही काम की चीज़ है और हर घर की ज़रूरत है ये। तो आप लोगों ने करना ये है, जब भी लहसुन लेकर आते हैं इसे हम लोग इस तरीके से डिप करके रखते हैं, कलियाँ खोल कर भी रख सकते हैं और इस तरह से ओवरनाइट आप रखते हैं सोक करने के लिए, ताकि इसके पील हम बहुत ही आसानी से उतार सकें। तो सोक करके रखने के बाद इसके पील बहुत ही ज़्यादा आसानी से उतर जाते हैं, जो काम आधे घंटे में होता है वो 15 मिनट में हो जाता है। अब ये पानी जो होता है हम वेस्ट कर देते हैं अक्सर, तो ये काम का है बहुत ही ज़्यादा, तो इसको बिल्कुल भी फेंकने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। इस तरीके से हम स्ट्रेनर ले लेंगे, इसकी हेल्प से हम ये सारे लहसुन अलहदा कर लेंगे। जब क्योंकि हम अब पील करना है तो अब ये अच्छे से सोक भी हो चुके हैं, तो अब पानी की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये पानी जो है ये बिल्कुल भी वेस्ट करने वाला नहीं है, इसमें सारे के सारे जितने भी मतलब के इसके न्यूट्रिएंट्स है ना लहसुन के, वो आ गए हैं। इसमें इतनी स्मेल होती है इस पानी में, अगर हम हाथ डिप कर देते हैं ना तो हमारा घंटों तक इसमें से हाथों में से स्मेल आती ही रहती है। तो ये पानी जो है इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसे हम एक शावर बॉटल में डालकर, और आपके घर में जहाँ भी बहुत ही ज़्यादा चींटियाँ आ रही होंगी या फिर छोटे छोटे कॉकरोचेस आते हैं, या फिर आपके घर में छिपकली वगैरह जहाँ पर भी आती है वहाँ पर हम इसे स्प्रे कर देंगे। काफ़ी दिन तक आप यकीन करें जब तक इसकी स्मेल आती रहेगी। और अगर आप इसके अंदर कोई भी 1-2 फ़िनाइल की टैबलेट्स इसमें शामिल कर देते हैं तो यकीन कीजिए इस जगह पर छिपकली या फिर कॉकरोच या फिर वो चींटियाँ वगैरह का आना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। जब इंसान को ये इतनी बुरी लगती है तो मतलब कि इन छोटे कीड़े मकोड़ों को भी बहुत बुरी लगती है। और अगर प्लांट्स में डालते हैं ना, प्लांट्स में डालने का फ़ायदा ये होता है कि जो कीड़े लगे हुए होते हैं ना पत्तों को, तो वो भी बहुत ही ज़बरदस्त कीड़े से जान छूट जाती है। महंगे महंगे स्प्रे लाने से बेहतर है कि आप लोग इसी स्प्रे को बनाएं, बिल्कुल नो कॉस्ट में बन जाता है और मॉर्टीन जैसा ही वर्क करता है। 1-2 दिन में मॉर्टीन का भी असर ख़त्म हो जाता है और ज़ाहिर सी बात है फिर इसका भी ख़त्म हो जाता है। जो बॉटल में हो दोबारा आप लोग स्प्रे कर सकते हैं। तो होपफुली आज की टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को पसंद आई होगी, और जाने से पहले लाइक कर दें, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया जो लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उन सब का दिल से थैंक यू सो मच। और फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।